सो फाइनली अभी जिम से वापस आया हूँ और आज सुबह जो वेट था वो था 83.45। ये जो 300 ग्राम बढ़ा है ना, ये फ्लक्चुएशन है पानी की। और सुबह मैंने पानी भी पी लिया था, शायद उसका वेट हो। वेट मेरा उतना ही होगा 83.1। अभी 2 बज रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वही ब्लैक कॉफ़ी पे फास्टिंग चलेगी एटलीस्ट आई थिंक 5 बजे तक। 5 बजे पहला मील लूँगा, उसके बाद 8 बजे दूसरा। आज का जो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ वो बनाना चाहता हूँ कैलोरीज के ऊपर, कि कैलोरीज कितनी खानी चाहिए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बनाता हूँ आज का वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग टुडे। कल हमने बात करी थी स्लीप की, उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि स्लीप हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए और हमारे ब्रेन का सारा गार्बेज को क्लियर आउट करने के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप हमारे को 7 से 9 घंटे की लेनी चाहिए डेली। सोने से 2 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। मतलब डिनर आप 10 बजे कर लो अगर आप 12 बजे सो रहे हो, 8 बजे कर लो अगर आप 10 बजे सो रहे हो। सोने से एग्जैक्टली पहले स्क्रीन वगैरह ये सब एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले सब बंद कर दो। फोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, सब बंद कर दो। सोने से थोड़ी देर पहले अगर आप एक किताब पढ़ लेते हो, कुछ 10-5 पेज पढ़ लेते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन, क्योंकि आपके सारे जो थॉट्स चल रहे हैं ना, वो वहां से हट करके फोकस करके एक बुक पे आ जाएंगे, एक पेज पे आ जाएंगे। कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ लो, ब्लड फ्लो है ना यहाँ का, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा आपका दिमाग। और एग्जैक्टली सोते टाइम डीप ब्रीथ करो और अपने बॉडी को ये अफर्मेशन दो कि my body is going to sleep. I command my brain to rest for a while, clear all the garbage, and I command all my organs to rest for the next 7 to 9 hours. तो अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इंटरमिटेंट का क्या मतलब है। इंटरमिटेंट का मतलब है नॉन कॉन्टिन्यूअस, एक ब्रेक देना बीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इंटरमिटेंट ड्राइविंग, तो मतलब आप रुक रुक के ड्राइव कर रहे हैं। इंटरमिटेंट प्लेइंग, आप रुक रुक के कुछ खेल रहे हैं। उसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग मींस, फास्टिंग का मतलब तो है आप कुछ एक लिमिटेड पीरियड तक, मे बी 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। पीने से मतलब सिर्फ पानी पीते हो, उसके अलावा कुछ खाते नहीं हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर क्या होता है, ये शॉर्टर स्पैन के अंदर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मींस आप एक दिन के अंदर कुछ घंटे खाते हो और कुछ घंटे आप नहीं खाते हो। जनरली हम सब इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करते ही हैं। मान लीजिए आप रात को सोते हो 11 बजे और आप सुबह उठते हो 7 बजे और आप ब्रेकफास्ट करते हो 9 बजे, तो 11 से 7 8 घंटे का आपका ये फास्टिंग हो गया। उसके बाद आप 9 बजे अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो 2 घंटे और। जनरली सब 8 घंटे की फास्टिंग तो करते ही है। अब इस 8 घंटे में होता गया, आपकी बॉडी जो है ना, वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। आप कुछ खा नहीं रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका रेस्ट में है, इस वजह से आपकी बॉडी पे बर्डन नहीं होता है। और इस टाइम पे आपके जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं रेस्ट के टाइम पे। मींस आप कुछ खा नहीं रहे हो। जब अगर आप सोते हो तो आपका ब्रेन रिपेयर होता है, जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हो तो आपके सेल्स जो है वो अपने आप को रीजेनरेट करते हैं, विच इज कॉल्ड सेल्यूलर ऑटोफेजी। मतलब सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने टॉक्सिन्स उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब इसको जब आप एक्सटेंड कर देते हो इस टाइम को, तो आपकी बॉडी को ज्यादा रेस्ट मिल जाता है। मोस्ट कॉमन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वर्ल्ड वाइड चलती है वो है 16-8, मींस 16 घंटे कुछ खाना नहीं और 8 घंटे की ईटिंग विंडो। 16 घंटे इज गुड इनफ। बेसिक कंसेप्ट एक ही है, वो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और अपनी बॉडी को रेस्ट देना, खाने से रेस्ट देना। आजकल हम लोग वैसे बहुत ज्यादा खाते हैं। अब वो टाइम तो है नहीं कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर करा खत्म, जिस टाइम भी मन करता है उठा के कुछ खा लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखो, आप जनरली रात को भी कुछ बैठ करके टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो कुछ खाने का मन करता है आपको और आप खाते हो। डिनर आपने कर लिया 10 बजे, या आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो बातें कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ उठा के खाते हो। खाली तो कोई बैठता नहीं है, या तो कुछ ड्रिंक कर रहे होते हो या कुछ खा रहे होते हो। तो अब आज के टाइम के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, बिकॉज आपका खाना रात को जब तक आप सोते नहीं हो तब तक चल ही रहा है। हालांकि मैंने आपको बोला है कि अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आप 10 बजे तक अपना खाना खत्म कर लो, मगर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो एक तो आपका स्लीप पैटर्न जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको सोने से 2 घंटा पहले खाना नहीं खाना। उसके बाद आपको आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, आप ना एक प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। अदरवाइज मैंने लोगों को देखा है सुबह 4 बजे भी उठते हैं ना, अगर मतलब बैठे हैं और 4 बजे उठ रहे तो भी कुछ खा लेते हैं, चॉकलेट खा ली, कुछ खा लिए। आई हैव सीन पीपल डूइंग इट। और स्टूडेंट्स जो है जनरली वो तो रात को पढ़ रहे हैं तो खाते रहते हैं, उसके बाद सोए 4-5 घंटे बाद उठे फिर कुछ खा लिया, चाय कॉफ़ी ले ली। चाय कॉफ़ी से मतलब मेरा है चीनी वाली और दूध वाली, वो फास्टिंग में अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रीन टी लेते हो या ब्लैक कॉफ़ी लेते हो दैट इज़ अलाउड। फास्टिंग के अंदर आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो,
ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, जूसेस अलाउड नहीं होते। बेसिकली कोई भी ड्रिंक जिसमें कैलोरीज हो वो अलाउड नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके इंसुलिन मींस आपके जो पैनक्रियाज है उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका लाइट रहेगा अगर आप जूस पी लोगे, मगर आपके पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेंगे तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा मेटाबॉलिज्म का, जिसमें सेल्स सारे काम करना शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़ जो आप जनरली फॉलो कर सकते हो वो कर सकते हो 14 आवर्स। अगर आपने कभी नहीं करा, स्टार्ट विद 14 आवर्स। मैं कर रहा हूँ इस टाइम 20 आवर्स टू 22 आवर्स, 18 आवर्स भी कभी कर रहा हूँ। मेरा जनरली एटलीस्ट 18 आवर्स बट मैक्सिमम 22 आवर्स, जितनी बार भी मैंने ट्राई करा है। आई हैव डन मोर देन 24 आवर्स ऑल्सो। एक बार मैंने 72 आवर्स की फास्टिंग करी थी जिसमें मैंने सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफ़ी पी थी। अगर आप सुबह उठते हो और आप कुछ नहीं खाते हो उठने के 4 घंटे तक, तो वो 4 घंटे आप बहुत अलर्ट रहोगे। हाँ, उठने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा, लो फील होगा, क्योंकि आपको आदत है खाना खाने की उठने के 2 घंटे के अंदर, या कई लोगों को उठते ही चाय पीने की आदत है। जब आप ऐसा करोगे, लेट्स से आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हो, तो आपका ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी खाना नहीं है। सो योर बॉडी इज़ फ्री। इस टाइम पे अगर आप कोई भी काम करोगे, आपकी मेंटल अलर्टनेस बहुत फोकस और बहुत क्लियर और बहुत रिदमिक होगी, वो अप डाउन नहीं होगी। एक मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ जो बहुत बहुत प्रोमिनेंट है, और वो यहाँ मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है। देखो जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस नहीं होता है। पहले आपकी ईटिंग विंडो थी 12 आवर्स की, अब आपकी ईटिंग विंडो हो गई 8 आवर्स की। जाहिर सी बात है, अगर आपकी ईटिंग विंडो कम हो गई है तो आप थोड़ा सा खाना तो कम खाओगे। पहले मान लो अगर आप 2000 कैलोरीज का खाना खाते थे 12 घंटे के अंदर, अब 8 घंटे के अंदर शायद आप 1700 के आसपास खाओगे, या हो सकता है 1600। तो ये जो कैलोरी डेफिसिट है बाय डिफ़ॉल्ट जो हो गया आपसे, क्योंकि आप 8 घंटे में ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे, उसकी वजह से आपका वेट लॉस हो सकता है अगर आप ये लॉन्ग टर्म करोगे तो। लेकिन अगर आप 2000 के अलावा 8 घंटे के अंदर 2500-3000 कैलोरीज रोज़ खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस नहीं करती है, वो ईटिंग विंडो कम होने की वजह से आप कम खाते हो, और वेट लॉस जो है वो कैलोरी अप और कैलोरी डाउन से होता है। अगर कैलोरी डेफिसिट में है, मतलब कम कैलोरीज आप खा रहे हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है, तो आपका वेट लॉस होगा, और जितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड है अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हो तो आपका वेट गेन होगा। सो फास्टिंग अब किस किस तरीके से आप कर सकते हो? देखो, आप 16 आवर्स से ट्राई कर सकते हो। अगर आपने कभी नहीं करी, अगर आप खाना 12 घंटे बाद खा लेते हो, तो आप 14 आवर्स से स्टार्ट करो। 14 करो, 16 करो, 18 करो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सूट करता है। आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हो। मान लो आप किसी दिन आपने 14 आवर्स कर ली, किसी दिन 18 कर ली, किसी दिन 16 कर ली, किसी दिन 20 कर ली। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो तो, और ये तभी हो सकता है जब आपको पता हो एग्जैक्टली आपको ये खाना है, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको खानी है। नहीं तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करो 16 आवर्स वाला, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, ईजी फॉर एवरीवन टू डू। सो 16 आवर्स की फास्टिंग के अंदर फर्स्ट मील विल बी लंच, सेकंड विल बी अ स्नैक, इवनिंग स्नैक, थर्ड विल बी अ डिनर। डिनर विल बी अराउंड मे बी 8 o'clock, 9 o'clock और 10 o'clock। सो आपका ये 3 मील हो गया। अगर आप पहले आप देखते अपने आप को तो शायद आपके 4 या 5 मील हो रहे होते। अब आपने एक स्ट्रिक्ट कर लिया टाइम। इससे आपको बेनिफिट क्या है? आपके बॉडी को रेस्ट मिल गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल गया, आपके सेल्स रिपेयर हो गए, और आपकी एनर्जी और आपका फोकस बहुत हाई हो गया। जैसे मैंने पहले बताया, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, लेमन सॉल्ट वाटर, आप कुछ भी ले सकते हो। ये एक तरीका है। एक तरीका है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन 24 आवर्स का फास्ट करो। ये ज़्यादा टफ हो जाता है, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि जिस दिन आप फास्ट अपना ब्रेक करोगे आप ओवर ईट करोगे। सो ये मैंने देखा है कुछ लोगों को सूट नहीं करता। इफ़ इट सूट्स यू देन इट्स फाइन, अदरवाइज द बेस्ट वे टू डू इज़ 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। You can check out on the internet. You can see millions and millions of videos on intermittent fasting. You'll find the same thing. ठीक है, वो फैंसी तरीके से लोग घुमा फिरा करके 4-5 ग्राफिक्स डाल करके आपको वीडियो दिखा देंगे। बात वही है, शुरू में आपको शायद थोड़ी तकलीफ हो, बट बाद में इट्स गोइंग टू बी सुपर क्लियर। जितनी भी इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग होती है ना, ये फास्टिंग करने से कम हो जाती है। एक तो आप ढंग से सो रहे हो, उसकी वजह से आपकी ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है ना बॉडी के अंदर, आपको लगता है आपका फेस बड़ा स्वेल्ड अप लग रहा है, बॉडी बड़ी स्वेल्ड अप लग रही है, ये फास्टिंग करने से कम हो जाएगी। एक और तरीका होता है फास्टिंग करने का, विच इज कॉल्ड द ओमैड डाइट, जो मैं जनरली करता हूँ। ओमैड मीन्स 1 मील अ डे। अब 1 मील जो है वो आप एक ही बार ही लोगे। अब एक बार लोगे तो ऑब्वियसली आप
1 या 2 घंटे के अंदर मील खत्म कर लोगे. सो दैट इज कॉल्ड अ 22 आवर्स फास्ट. टेक्निकली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बोल सकते, बट हाँ, दैट्स एन एक्सटेंडेड फास्ट. सम पीपल टेक ओनली 2 मील्स, एग्जैक्टली सेम 2 मील्स मीन्स सेम कैलोरीज के 2 मील्स. अगर आप एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट. It's going to be a deadly combination, intermittent fasting with a diet plan. It's a great combination for weight loss, for muscle building, for overall health. Specifically, when you're on a holiday and if you do it, जो extra holiday पे खा लेते हो ना, वो भी आपका कंट्रोल रहेगा. ये अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल बांध लो कि आप फास्टिंग ज़रूर करोगे और इतने पीरियड तक करोगे, चाहे वो 14 आवर्स की करो, मिनिमम 14 तो होना चाहिए. आइडियलिस्टिक इज 16. डू 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एवरी डे. विल फास्टिंग कॉज मसल लॉस? नहीं, फास्टिंग से कोई मसल लॉस नहीं होता. मसल लॉस तब होगा जब आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं लोगे. अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल लॉस हो सकता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कंसेप्ट है, एक खाने का तरीका है, ये कोई डाइट नहीं है. और उसको आप करो, डेली करो, एंड यू विल फील द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. सबसे बड़ी बात, इट्स फ्री. यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, कुछ लेने की जरूरत नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग सिंपल है, खाना नहीं खाना, बस दैट्स इट. एक हल्का सा लाइफस्टाइल चेंज है विच इज वेरी बेनिफिशियल. गो अहेड एंड डू इट. इसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिगार्डिंग. कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर. आई होप दिस इज क्लियर. आई विल गेट बैक टू यू with more videos like this. I hope अब आपको intermittent fasting समझ आ गई होगी कि intermittent fasting क्या होती है. बेसिकली आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, आपके सेल्स को रीजनरेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. 16 आवर्स आइडियल है, जिसमें से 8 घंटे आप सोओगे और 8 घंटे आप आप अपना डाइट कंट्रोल करोगे. मीन्स खाना नहीं खाओगे 8 घंटे, और बाकी 8 घंटे में आप खाओगे. बाकी जो 8 घंटे की ईटिंग विंडो है उसके अंदर ये नहीं कि कुछ भी खा लो. खाना तो आपको अपनी कैलोरीज के हिसाब से ही है. अगर आप कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा, कैलोरी से कम खाओगे तो वेट लॉस होगा. तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. आप अगर अपनी कैलोरीज को एक्सीड कर जाओगे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए भी, तो भी आपका वेट गेन होगा. जैसे आज मैंने किया, आज खाना खाने के बाद 3-4 पीस मैंने ये वैनिला केक के खा लिए. अब ये मेरे डाइट प्लान में नहीं है और ये 3-4 पीस कम से कम 250 कैलोरीज या 300 कैलोरीज के आसपास है, तो ये एक्स्ट्रा हो गई. अब करी तो मैंने फास्टिंग 20 घंटे की, मगर क्या ये मेरा वेट लॉस करने में हेल्प करेगा? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं. तो 20 घंटे की फास्टिंग करने के बाद भी अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपका कोई वेट लॉस नहीं होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट, फॉर योर बॉडीज रेस्ट, फॉर रीजनरेशन ऑफ सेल्स जो है वो रिपेयर होना और उन सेल्स को थोड़ा रेस्ट मिलना, परफेक्ट फॉर दैट. बट नॉट फॉर वेट लॉस. वेट लॉस के लिए यू हैव टू काउंट योर कैलोरीज एंड यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट. तो कल बात करेंगे कैलोरीज की. मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, और वेट लॉस करने के लिए क्या ऑप्टिमम कैलोरीज हैं. सो कल मिलते हैं. एज ऑफ नाउ, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो. Don't eat this. और sorry, let's talk about intermittent fasting. मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक आधे घंटे का लंबा वीडियो बना सकता हूँ, जैसे कि हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर पड़े. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी कोई कॉम्प्लिकेटेड ये कोई चीज़ ही नहीं है जिसके ऊपर मैं आधे घंटे का एक पूरा वीडियो बनाऊँ. हाँ, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ग्राफिक्स डाल करके एक बहुत अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये तो बहुत झटका हो गया. सो मैंने ट्राई तो करा था कि मैं फ़ोन से और कैमरा दोनों से रिकॉर्ड करूं, बट कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है फ़ोन से. तो मैं अब फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, थोड़ा शेक भी कर रही है, मगर मैं माइक यूज़ कर रहा हूं फ़ोन का, ताकि ऑडियो जो है वो मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करूं और उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने कैमरा के माइक से, बिकॉज दोनों में जो हिसिंग साउंड है मुझे वो चेक करनी है. सो बैक टू द वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, और उससे पहले एक शॉर्ट क्लिप अबाउट कल का वीडियो. सो वो ज़रूर देख लेना अगर आपने पूरा नहीं देखा हो. तो कल वीडियो मैंने अपलोड करा था स्लीप के ऊपर, पहले वो चेकआउट कर लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लो. वैसे दोनों सेपरेट है, देयर इज़ नो लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 वाली चीज़. किसी को कभी भी देख सकते हो, बट इट्स बेटर दैट यू वॉच दैट. इट्स अ वेरी नाइस वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन स्लीप. सो अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में.